हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। यार आपके लिए एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आ चुकी है जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके न्यूज़ है। और बच्चों आपको बता दो, ये न्यूज़ शायद आपको हिला डाल सकती है। हाँ जी भैया, अच्छा को ये न्यूज़ पढ़ के होश उड़ गए। क्यों उड़ गए, क्यों नहीं, इसके ऊपर आज के सेशन में मैं चर्चा करने वाला हूं। अगर आप 2024 में एमएसटीसीटी, नीट, जेडबलई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो तो ये न्यूज़ आपके लिए है। इसलिए अपने भाई, रिश्तेदार हो, आपके काका काकी, नाना नानी, चाचा चाची, रास्ते में आने जाने वाले किसी को भी ये शेयर कर सकते हैं न्यूज़, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एचएससी बोर्ड। ध्यान से देखो वरना पछताना पड़ेगा बच्चों। क्यों पड़ेगा, इतनी क्या खासियत है सर। मैं इस न्यूज़ का मतलब और हर लाइन टू लाइन आपको मतलब समझाऊंगा बच्चों। देखो ये जो है बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाकडे दुर्लक्ष विद्यार्थ्यांचा अंगलट। मतलब बच्चे क्या करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट, जेडबलई, सीईटी, बोर्ड की तैयारी करते हैं क्या, नहीं करते। और ये बोर्ड की तैयारी ना करने के कारण उनका ग्रुप का क्राइटेरिया जो है, जैसे कि जेडबलई में नंबर आ गए मेन में, लेकिन एडवांस के लिए 75 नंबर्स लगते हैं, 75% वो बच्चों को नहीं मिला। भले वो जेडबलई मेन से एडवांस की तैयारी कर रहा है, उनको क्वालिफाई हो चुका है, लेकिन क्या फायदा है बच्चों, फायदा कुछ नहीं। नीट में 600 नंबर ला रहा है बच्चा, 650, 700 तक मजल मार रहा है, लेकिन एचएससी बोर्ड में नहीं हो रहा है क्योंकि उनको शॉर्टकट लिखने की आदत होती है। और एचएससी बोर्ड में शॉर्टकट नहीं चलता है, स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। तो मैं उसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। तो देखो, ग्रुपिंग ना आल्यामुळे वैद्यकीय अभियांत्रिकीचे स्वप्न भंगणार। बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे यहाँ पे ये डिटेल में एनालिसिस करके इस न्यूज़पेपर में दिया गया बच्चों। देखो 12वीचा बोर्ड परीक्षेचा निकाल गुरुवारी 25 तारखेला जाहिर झाला। इस साल 2023 में इनके ऊपर इतनी बड़ी नौबत आ गई ना, तो आप सोच नहीं सकते बच्चों। मैं होशियारी के साथ बोल रहा हूं कि आप भी तैयारी करो। आप तैयारी नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। टक्केवारी जशी घसरली तशी नीट व सीईटी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या बहुतांश विद्यार्थ्यांनी बोर्ड परीक्षेच्या गुणाच्या टक्केवारी देखील मोठी घसरण झाल्याचं चित्र समोर येत आहे। त्यामुळे नीट, सीईटी परीक्षेत चांगले गुण घेऊनही अनेकाचे वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखा प्रवेश स्वप्न बघण्याची शक्यता निर्माण झालेली है। बच्चों इस साल ये हुआ है कि बच्चों के ग्रुप क्राइटेरिया पीसीबी, पीसीएम, ये ग्रुप का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो चुका है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। नीट के लिए आपको बोलोगे सर नीट का, सीईटी का तो रिजल्ट तो नहीं आया है सर, आपको कैसे पता। बच्चों उसके आंसर की आती है और आंसर की से पता लगता है कि मुझे इतने नंबर्स आ चुके हैं। उस नंबर से पता लगता है कि मेरा क्या अच्छे खासे कॉलेज में नंबर लग सकता है क्या, इससे पता लगा। और एचएससी बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है। 12वीच्या वैद्यकीय व अन्य अभ्यासक्रमासाठी जशी राष्ट्रीय परीक्षा नीट महत्वाची आहे, तसेच अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी सीईटी, त्यामुळे या शाखेमध्ये प्रवेश घेण्याच्या अपेक्षित मोठ्या संख्येने विद्यार्थी 10वी नंतर खासगी शिकवण्याच्या माध्यमातून नीट व सीईटी तैयारी करतात। आपको पता है प्राइवेट बच्चे नीट, जेडबलई, सीईटी के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, यही कहना है। ही तैयारी करताना मात्र शिक्षण मंडळाने अभ्यासक्रमाकडे, मतलब जो टेक्स्ट बुक रीडिंग होती है, जो एचएससी बोर्ड की रीडिंग होती है, वो एग्जाम जो होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं, दुर्लक्ष करते असल्याने दिसून येत आहे। त्याचा परिणाम या परीक्षेच्या निकालासमोर येऊ लागले। तो इनका समझ में आ रहा है कि भैया बहुत सारे बच्चे की, मुझे भी खुद को कॉल आ रहे, मीडिया को भी उन्होंने बोला कि भाई हम लोगों को है ना नीट, जेडबलई, सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर है। मुझे भी कुछ कॉल आ रहे, मैं नाम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकता हूँ, शायद वो लोग बोलेंगे सर ऐसा कभी होता है क्या, डिस्प्ले करते हैं क्या नाम, हमारी बेइज्जती कर रहे हो क्या। तो ऐसा नहीं बोलूंगा। मुझे भी बहुत सारे बच्चे के कॉल से कंटिन्यू में कॉल उठा रहा, रिसीव कर रहा हूं। उसमें मुझे एक ही दिखा कि बोर्ड परीक्षा को कम महत्व दिया गया है। बच्चों बोर्ड की एग्जाम की तैयारी अच्छी करने से आपके फायदे भी होते हैं। जो बच्चों देखो टेक्स्ट बुक रीडिंग करता है ना, बुक रीडिंग करता है, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे होने से आप लोगों को एचएससी बोर्ड को तो फायदा होगा। एचएससी बोर्ड एग्जाम जो है, आपकी बोर्ड एग्जाम जो है बच्चों 2024, इसको तो फायदा होगा। बट कॉन्सेप्ट अच्छे होने से आप एमसीक्यूज जो ट्रिक्स बनाते हैं या एमसीक्यूज को कुछ ट्रिगल, मतलब ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन बनाते हैं, उसको सॉल्व करने में एचएससी बोर्ड की टेक्स्ट बुक बहुत हेल्प करती है। तो मैं चाहता हूं
देखो पूरा न्यूज पढ़ा रहा हूं। वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेसाठी नीट परीक्षेची तयारी करणारे बहुतांश विद्यार्थी बोर्डाच्या अभ्यासाकडे अक्षम दुर्लक्ष करीत आहेत। मतलब देखते ही एक पडते नाही, त्याचा फटका या परीक्षेत अनेकांना बसला आहे। खाजगी शिकवण्यात सुरुवातीला बोर्ड अभ्यासक्रम घेण्याची हमी देत आहेत, नंतर मात्र त्या विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडले जात असल्याचे चित्र आहे। मतलब बोर्ड कोई भी कोचिंग कोई भी इंस्टीट्यूट बोर्ड नहीं पढ़ाता है बच्चों, तो बोर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बोर्ड बच्चों नहीं पढ़ोगे तो वाट लगेगी आपकी, श्योर शॉट है। ये फैसला मैं खुद नहीं ले रहा हूँ, इन्होंने बताया है बच्चों, है ना। अनेक विद्यार्थ्यांनी बोर्डच्या अभ्यासक्रमाकडे दुर्लक्ष करून IIT नीट कडे फोकस करतात, त्यामुळे ग्रुप भरण्याची समस्या निर्माण होते। आपकी ग्रुपिंग जो क्राइटेरिया है कम हो जाता है, क्योंकि उनको शॉर्टकट लिखने की, MCQ सॉल्व करने की आदत होती है, और बोर्ड में शॉर्टकट नहीं चलता, बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है बच्चों, ठीक है। यंदा 12वीच्या परीक्षेत विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना गुणांची टक्केवारी घसरली आहे, परंतु वैद्यकीय अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली ग्रुपिंग देखील अनेकांनी गमावली आहे। मतलब आपकी ग्रुपिंग ही नहीं मिली इस साल बच्चों को। काहीचे तर नीट सीईटी चे गुण मिळूनही, मतलब सीईटी नीट में अच्छे गुण मिले उनको, ग्रुपिंग नसल्यामुळे प्रवेश अशक्य झाले आहेत। मतलब उनकी जो एडमिशन नहीं होने वाला इस साल, क्यों? ग्रुपिंग नहीं है, पछताओगे बाद में। तो अच्छी तरह से त्यामुळे विद्यार्थ्यांना बोर्डचा अभ्यासक्रमात देखील तितकेच महत्त्व देणे गरजेचे आहे। PM वाघ, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कोचिंग क्लासेस एसोसिएशन, इन्होंने भी खुद ने बोला भैया, कोचिंग के एसोसिएशन ने बोला है, वो भी प्रेसिडेंट है। तो ध्यान रखना बच्चों, इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए HSC बोर्ड बहुत डिटेल पढ़ाने के लिए श्योरियर 2.0 बैच क्लास 12 के लिए 2024 के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किए। बच्चों इस बैच में हम लोग इतने डिटेल में पढ़ाते हैं ना, इतने डेरिवेटिव कैसे, मतलब डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट, डायग्राम कैसे ड्रॉ करना चाहिए, FBD फ्री बॉडी डायग्राम, हर चीज एनिमेटेड पढ़ा रहे हैं, एनिमेशन के साथ पढ़ा रहे हैं, ऐसे हवा में नहीं छोड़ बेटा, आपको फील आ जाए। इस बैच का हमारा टारगेट है कि बच्चों को है ना यार, फिजिक्स इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिया जाएगा ना, फिर आप MST CT नीट JEE कोई भी ये करो बच्चों। ज्यादा नहीं, इसमें 1 घंटे का लेक्चर, 1 घंटा दुनिया में देना ही पड़ेगा बच्चों, अगर आप फिजिक्स में अच्छा टेकना चाहते हो। तो बच्चों आपको इसी डिस्क्रिप्शन में PGMN ऐप की लिंक मिलेगी, पहले PGMN को डाउनलोड करो। फिलहाल में डेमो लेक्चर भी चालू है, डेमो लेक्चर देखो हम लोग कैसे पढ़ा रहे कैसे नहीं। और बच्चों उसके साथ इस बैच में आने के बाद आपको पता लगेगा कि फिजिक्स क्या होता है। हम लोग, जब मैं पढ़ाता हूं ना, घर के एग्जाम्पल देता हूं, मैं बाहर के एग्जाम्पल नहीं देता हूं। मैं गेल-लिसाक लॉ पढ़ाता हूं, प्रेशर लॉ, तो प्रेशर कुकर का घर का एग्जाम्पल देता हूं। भैया एक्सेलरेशन पढ़ाना है तो मैं बोलता स्कूटी चलाओ, स्पीड कम ज्यादा होती है तो स्कूटी का एग्जाम्पल। हम लोग रोज के जिंदगी में जो एग्जाम्पल होते हैं वही एग्जाम्पल लेके हम लोग टीच करते हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं आप लोगों को, ताकि सबको ईजी लगे। दूध लाया, गैस पे रखा, गर्म किया, दूध उबालता है। बच्चों टेम्परेचर देने से वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं। चाय यहाँ पे रखो, चाय कुछ 10 मिनट हो गए तो ठंडी होती है। एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या होता है बच्चों, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, लॉस होता है ना। तो ये जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। तो हम लोग ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, आपको रोज ऐसा लगना चाहिए, फील आना चाहिए कि यार फिजिक्स इतना ईजी भी हो सकता है। हाँ जी, होने वाला है। तो देर किस बात की, जल्दी से PGMN को डाउनलोड करके इस बैच में एनरोल करो। बाद में इसकी प्राइस बढ़ने वाले बच्चों 1699 प्राइस है, बाद में इसकी 4000 प्राइस थी, हमने ऑलरेडी 57.53 ऑफ दिया है, बाद में बढ़ सकती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ में लाओ, क्योंकि इसके यूनिट टेस्ट सब कुछ चीज़ें बहुत ही भारी होने वाली है। तो चलो यार, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बाय एंड जय हिंद जय।